हे माय यूट्यूब फैमिली, टुडे इज़ 23rd ऑफ जून 2024। 6:59 के अराउंड हुआ है। टाइम अभी इवनिंग का टाइम है और आज का व्लॉग में आपको ना बहुत सारे दिनों का एक साथ मिक्सअप व्लॉग देखने को मिलेगा। मदर इन लॉ के साथ में मैं सब्जी कट करवा रही थी, उसके बाद सब्जी बनना रख के आटा वगैरह लगा के मैं यहाँ पे वापस आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। किसी ने कमेंट किया था मुझे कि एक लड़की के पैदा होते ही उसको शादी के सपने दिखाए जाते हैं कि राजकुमार आएगा, डोली में बैठा के ले जाएगा। लोग बोलते हैं कि लड़कियों की शादी करना ज़रूरी है, वरना वो अकेले ज़िंदगी कैसे निकालेगी। फिर उस लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद सब उससे उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी सारी खुशियाँ छोड़कर दूसरों की सोचे, और वो ऐसा करती भी है। उन्होंने लिखा है कि ये सब मेरी कहानी है। उन्होंने आगे लिखा है कि पर जब उसकी शादी होती है तो उसका पति झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है और बाद में सॉरी बोल देता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर से ऐसा होता है। अब लड़की किसी को ना बता सकती है कि माँ-बाप बहुत दुखी होंगे अपनी बेटी के लिए ये सब सुनकर, और ससुराल वालों का तो बेटा है तो उनको उसकी गलतियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कि उसकी गलतियाँ नहीं निकालते हैं। एक रिश्ते में इज़्ज़त करना एक-दूसरे की बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये सब नहीं है तो रिश्ता किसी काम का नहीं है। और ये सब लिख के वो लिखती हैं आगे कि अब मैं ना पढ़ पाती हूँ, ना किसी से बात कर पाती हूँ। तो डियर, ये सिर्फ़ कहानी आपकी ही नहीं है, देश में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिसकी कहानी कुछ इसी तरीके से होती है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि आपकी जो भी परिस्थिति है, ये सोचिए कि क्या पता कोई दूसरा बंदा मेरे से भी बुरी परिस्थिति में रहकर पढ़ाई कर रहा होगा, और क्यों ना मैं भी पढ़ाई करूँ। क्योंकि हम देखते हैं रिज़ल्ट के बाद तो हम देखते हैं कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरियाँ हमारे पास सामने आती हैं, लेकिन जो दौर होता है पढ़ाई का, वो दौर तो उस इंसान ने ही झेला होता है, वो जो स्ट्रगल होता है उस इंसान ने ही झेला होता है। क्या पता किस-किस तरह के स्ट्रगल आते हैं हर किसी की लाइफ़ में। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ़ आसान है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि लाइफ़ बिल्कुल आसान किसी की नहीं होती, क्योंकि किसी की लाइफ़ में कोई मुश्किलें ही ना हो। मुश्किलें हर किसी की लाइफ़ में होती हैं, लेकिन आपको ये देखना है। देखिए, आगे बढ़ने के लिए ना 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होता है सेल्फ़ मोटिवेशन, और एक होता है कि किसी का सपोर्ट। लेकिन अगर किसी का सपोर्ट आपके साथ नहीं है, तो जो सेल्फ़ मोटिवेशन है ना, वो कहीं न कहीं आपका खुद का सपोर्ट बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ़ किसी का सपोर्ट है और मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएँगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वो तो लड़कियां हैं, उनकी तो शादी भी नहीं हुई, लेकिन उनका पढ़ने का मन नहीं करता। और ऐसा कितने सारे लाखों बच्चे हैं दुनिया में, अपने इंडिया में, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, कोचिंग है, सब कुछ है, लेकिन उनका पढ़ने का मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं है कहीं ना कहीं। तो सपोर्ट भी अगर किसी को मिल जाता है लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं है, तो ऐसा सपोर्ट भी किसी काम का नहीं है। उसके बाद पढ़ाई करके मैंने यहाँ पे बेटे के साथ खेला था चेस। चेस उसका फेवरेट गेम है इन दिनों में ना, तो उसको चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ एक बुक लेके आई हूँ अपने साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए मैं जाती हूँ तो मेरी पढ़ाई इतनी नहीं हो पाती है, तो फालतू की बुक्स उठा के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मेरी गुड नाइट होती है हरियाणा में, और फिर नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है जब मैं पहुँच जाती हूँ चंडीगढ़ में 24 ऑफ जून 2024। अपने पूरा जो मेरा लाइसेंस वाला काम था, ड्राइविंग लाइसेंस वाला, वो सब कंप्लीट करा के मंडे को, आज ही के दिन 24 को कंप्लीट हुआ था। वो 11:30 तक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैं 12:30 के अराउंड निकल गई थी वहाँ से, और फिर यहाँ पे मैं अराउंड 5:52 के अराउंड घर पे पहुँची हूँ। किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि मेरे जो पापा हैं वो 55 ईयर्स के हो गए हैं, ट्रक ड्राइवर हैं वो एक, और मुझे जल्द से जल्द कोई जॉब करनी है और उनका ये काम छुड़वाना है। तो डियर, आपको सबसे पहले तो किसी ऐसी तरीके की जॉब फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो आपको जल्दी मिल जाए। हाँ, मैं मानती हूँ आपका ये डर है कि कंपटीशन है हर जगह पे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा होता है कि चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो आपको खुद ना फाइंड आउट करते रहना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसी निकली है, कहाँ पे निकली है, किस तरीके की हैं, वो एग्ज़ाम किस लेवल का है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। और सबसे मेन फ़ोकस अभी आपका ये रहना चाहिए कि एक कोई भी जॉब मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? आप किसी से सिर्फ क्वेरी करती रहेंगी, उससे काम नहीं चलेगा। कोई दूसरा आपको सिर्फ राय दे सकता है, जैसा कि मैं, लेकिन मेहनत आपको खुद ऐसे करनी होगी कि कोई भी जॉब जो भी मिल रही है आस-पास, या फिर आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड है, जिनको किसी जॉब की ऐसी जानकारी है कि जो आपके आस-पास निकली हुई है, या तो फिर आपको किसी जॉब की नीड
नीड है, तो प्राइवेट जॉब भी बहुत सारी होती हैं जो आपको एक स्टेबिलिटी दे पाएँगी इस टाइम के दौरान पे, क्योंकि इस टाइम मुझे लगता है कि आपका स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है कहीं पे, थोड़ा-सा भी कोई भी जॉब मिल जाती है, कुछ भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि एक बार आप शुरुआत तो करें कमाने की, उसके बाद आप कमाई के साथ-साथ और ज़्यादा रिलैक्स होके फिर और अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएँगी। आपको एक ये रहेगा कि हाँ, ठीक है, मैं अपने घर का, अपने परिवार का सपोर्ट कर पा रही हूँ फाइनेंशियली, तो आप और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर पाएँगी। यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और आप सबके साथ मैं लाइव भी थी इस टाइम पे, लेकिन जब लाइव में थी तो भाई का कॉल आता है घर से और पता लगता है कि मम्मी का हाथ का ऑपरेशन हुआ है। कहाँ पे तो मैं सब चीज़ें ऐसा माइंड में सोच रही थी कि अभी बेटा भी नहीं है पास में, वो दादा-दादी और पापा के पास हरियाणा में ही रुक गया था, मैं चंडीगढ़ में अकेली आई थी और मैं सोच रही थी कि यूपीएससी एस्पिरेंट के नज़रिए से मुझे किस तरीके से इन 4-5 दिनों को यूटिलाइज़ करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। लेकिन जब पता लगता है कि ऐसे मतलब ये वाली सिचुएशन हो गई है, तो मुझसे रुका नहीं गया। फिर दौर चालू होता है कि पैकिंग करने का, कि फिर मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी अपनी मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मतलब किसी ने मुझे मैसेज में भी लिखा था कि जो हमारे माता-पिता होते हैं ना, वो सूरज की तरह ही होते हैं। जब तक उनका साथ है, तब तक हम बिल्कुल एकदम सूरज की तरह चमकते हैं, तो उनका साथ बहुत ज़रूरी है। और जब उनको हमारे साथ की नीड होती है, तो हमारा उनके पास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मैं समझती हूँ कि अभी मुझे लग रहा था कि मेरी पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरी मम्मी के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं फिर वहाँ से अगली मॉर्निंग की सुबह-सुबह अराउंड 4:35 निकल गई थी हरियाणा के लिए वापस, और मम्मी के साथ थोड़े दिन मैंने स्पेंड किए। अभी मम्मी को रिकवरी हो रही है और उनके चेहरे पे हमेशा हँसी लाने की कोशिश रहती है और रहनी भी चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हों, तकलीफ़ों में भी मुस्कुराना चाहिए हमें। 29th ऑफ जून 2024 शाम के 6:30 के अराउंड मैं वापस आ गई हूँ अपने घर चंडीगढ़, अपने गवर्नमेंट क्वार्टर में, छोटे से आशियाने में, और फिर से यहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह 3:30 के अराउंड उठ के उसके बाद नहा धो के फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। आप सबको लाइव के लिए मैंने वादा किया था, मैं लाइव सुबह आई भी थी, बट कुछ इश्यू था लाइव में जिसकी वजह से लाइव नहीं चल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करनी है तो वो करनी है। और आप सब भी ये इंतज़ार ना किया करें कि लाइव के बिना हमारी पढ़ाई नहीं होती है। लाइव मैं लाऊँगी जैसे ही हो पाएगा। पॉसिबिलिटीज़ सिचुएशन कभी ऐसा हो जाती है कि लाइव नहीं हो पाती, कभी यूट्यूब में ऐसा इश्यू हो जाता है, आखिरकार टेक्नोलॉजी है तो उसमें भी कुछ न कुछ फ्लॉज़, एरर्स होती रहती हैं। लेकिन पढ़ाई किसी के लाइव पे नहीं टिकी रहनी चाहिए, पढ़ाई आपको करनी है।